नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त। मैं पिछले अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, रावण बहुत बड़ा अहंकारी था और साथ ही साथ विद्वान भी था। तो एक व्यक्ति का मन का सवाल आया है। सवाल ये है कि रावण को आप बार बार अहंकारी बता रहे हैं कि बहुत बड़ा अहंकारी था, बहुत बड़ा अहंकारी था, लेकिन वो विद्वान भी तो था। मैंने उनको जवाब दिया है और वो जवाब आप लोगों तक पहुंचे। शायद आप लोगों के मन में भी यही सवाल आए कि वो विद्वान भी था, बहुत बड़ा विद्वान था। इसमें कोई डाउट नहीं, वो विद्वान था। लेकिन मेरा सवाल और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमको ज़रा ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति के पत्नी, जो कि भगवान श्री राम हैं, वो व्यक्ति नहीं है, उनकी पत्नी को हरण करके ले आना, अपने अशोक वाटिका में उनको रखना, अपने तमाम अनुचरों से उनको डरवाना, धमकवाना, उनकी रक्षा भी करना, रक्षा भी करता है। उसकी यही महानता है और उसकी यहीं पे विद्वानता खत्म भी होती है। जब वो धमकाता है रावण को, जब वो धमकाता है माता सीता को, तो किसी भी महिला को अपने कब्जे में रख के उसको धमकाना, उसको प्रताड़ित करना, उसको मानसिक रूप से हरासमेंट करना, यह विद्वत्ता का लक्षण तो नहीं हो सकता। शायद आप लोग को भी यही लगेगा कि किसी महिला को धमकाना, उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयोजन करना, हमको तो नहीं लगता कि यह विद्वान का लक्षण है। अगर विद्वान का लक्षण है तो जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं जरा हमको बताएंगे कि यह विद्वान का लक्षण होता है। मैं आपको विद्यावान और विद्वान में अंतर बताना चाहता हूं। हनुमान विद्यावान है। हनुमान चालीसा जो कि सुंदरकांड की प्रस्तावना है, जैसे संविधान की प्रस्तावना होती है वैसे सुंदरकांड की प्रस्तावना हनुमान चालीसा है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा जीवन के महामंत्र हनुमान चालीसा में, लेकिन मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है। हनुमान चालीसा में लाइन आती है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। जो व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान को अपने पास रखता है वो विद्वान है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान रखता है लेकिन उसका ज्ञान किसी विशेष फील्ड में नहीं है, उसका अलग अलग बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसको ज्ञान जो है वो गुण में भी दिखाई देता है। हनुमान वानर हैं। वानर से हनुमान जी सिर्फ विद्यावान से बना जा सकता है, विद्वान से नहीं। हनुमान चालीसा ज्ञान और गुण से शुरू होता है। ज्ञान और गुण, ज्ञान तो है लेकिन गुण नहीं है। हनुमान जी के पास ज्ञान ये है कि महिलाओं का धमकाना नहीं है, महिलाओं को धमकाना नहीं है, लेकिन रावण सीता जी को धमकाता है। और हनुमान जी जब जाते हैं सीता जी को तो उनके माता कहते हैं, वो कहते हैं कि, वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, मैं अगले एपिसोड में आपको बता दूंगा, लेकिन वो माता कह के वहां बुलाते हैं माता सीता को। तो विद्यावान विद्वान में अंतर जानना बहुत जरूरी है। हनुमान जो जानते हैं उसको करते भी हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन नहीं करते। किसी भी दो चीज में चार संबंध बनता है। ज्ञान तो है, गुण नहीं है, गुण है लेकिन ज्ञान नहीं है। हमारे समाज में जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके पास गुण बहुत ज़्यादा है, उनके प्रैक्टिकल में बहुत कुछ वो करते हैं, लेकिन उसका नॉलेज नहीं है, उसका थ्योरी उनको नहीं पता है, लेकिन वो करते रहते हैं। तो जो करता रहता है शायद वो बड़ा है, जो जानता है वो बड़ा नहीं है। तो समाज में ऐसे लोग हैं जो अहंकार को और विद्वत्ता को बड़ा संभाल के रखते हैं। रावण को कहेंगे कि बहुत बड़ा है, राम से भी बहुत बड़ा है। ये भारतीय संस्कृति को शोभा नहीं देता कि आप रावण की रक्षा कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। उसका बचाव मत करिए। अहंकार को बचाएंगे तो भारतीय समाज अहंकार हो जाएगा, फिर विश्व के पटल पे हमारी क्या छवि होगी आप लोग को तय करना पड़ेगा। और मैं जितना भी जवाब दे रहा हूं उसका जवाब किसी ऐसे वैसे किताब से नहीं दे दिया जा रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति ने किताब नहीं लिखा है कि कुछ भी लिख देगा। जो मैं शुरू किया हूं उसका नाम है सदा सफल हनुमान। वानर से हनुमान जी बन जाने की यात्रा है।
रावण तो विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान। हनुमान जी तो वानर थे, वानर से हनुमान जी बने हैं। डार्विन की थ्योरी फेल हो चुकी है। और उस किताब जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो किताब ये है, सदा सफल हनुमान, जो कभी फेल नहीं हुए। शायद दुनिया का कोई वैसा व्यक्ति नहीं होगा जो कभी असफल न हुआ हो, लेकिन एक वानर जो हनुमान जी बन गए, सदा सफल रहे। कोई भी घटना उठा के देख लीजिए, हनुमान जी जिसमें असफल हुए हों। बहुत विकट से विकट, विपत्ति से विपत्ति भरा काम दिया गया है, कभी असफल नहीं हुए हैं। तो जिसको भी जो भी मन में हो, जो प्रश्न आपको हो, आप प्रश्न दीजिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर खोज के दूंगा। ये मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।